जय श्री राधा कृष्ण। अजीब रिश्ता है मेरा कान्हा के साथ। जब भी मुसीबत आती है ना जाने किस रूप में कहाँ से वो आते हैं। हाथ पकड़कर मेरा मुझे पार लगाते हैं। मैं उनके सामने सर झुकाती हूँ, वो सबके सामने मेरा सर उठाते हैं। इसलिए कान्हा बस एक प्रार्थना, चाहे मिले लाखों जन्म मुझको, हर जन्म में शाम दीवानी कहलाऊं। तुम्हारे ही नाम के सहारे दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाऊं। रख लूं नजर में चेहरा तुम्हारा, दिन रात इसी पे मैं मरती रहूं। जब तक ये सांसें चलती रहे मैं राधे श्याम जपती रहूं। बोलो जय श्री राधा कृष्ण। अब आज इस वीडियो में आपको एक ऐसे अद्भुत भक्त की सत्य घटना बताती हूँ जो आपके मन को छू लेगी। भक्ति महारानी की कृपा आपको सहज में ही मिल जाएगी। अब आप बताओ, क्या संभव है कि कोई 1 वर्ष तक जमीन में मिट्टी में दबा रहे और फिर भी जीवित रहे और प्रभु का भजन करता रहे? बताओ, संभव है? नहीं है ना? पर मैं एक चीज ये कहूंगी कि मेरे कान्हा और उनके भक्तों के लिए कुछ भी चीज असंभव नहीं है। अच्छा, एक बताओ, क्या विज्ञान में, साइंस में आपने कभी ऐसा चमत्कार देखा है? बिना ऑक्सीजन के किसी इंसान के लिए 1 दिन नहीं, 1 महीना नहीं, 1 वर्ष जमीन में दबे रहना। यहाँ तो 1 मिनट भी मुश्किल हो जाता है बिना ऑक्सीजन के रहना। गलत कह रही हूँ? और मान लो, समझ लो, ये मेरे प्रभु का आशीर्वाद है, प्रभु का चमत्कार है जो उनका भक्त 1 वर्ष तक उनके भजनों में खोया रहा। बहुत सुंदर, रोंगटे खड़े कर देने वाली ये सत्य घटना है भक्त कुबा कुम्हार जी की। राजपुताने के किसी गांव में कुबा नाम के कुम्हार जाति के एक भागवत भक्त रहते थे जो मिट्टी के बर्तन बनाकर बेचते और उसी से अपने घर का गुजारा करते। परिवार में उनकी पूरी नाम की एक धर्मशील पत्नी थी और इसके अलावा बस वो 2 ही जन थे, कोई और रिश्तेदार या बच्चे वगैरह नहीं थे। महीने भर में मिट्टी के सिर्फ 30 बर्तन बनाकर उस पर भक्त कुबा जी और उनकी पत्नी अपनी जीवन निर्वाह करती थी। और इतने कम बर्तन वो इसीलिए बनाते थे कि उन दोनों को धन का लोभ नहीं था। वो ज्यादा से ज्यादा समय भगवान के भजन में लगाना चाहते थे और इसी विचार से कुबा जी अधिक बर्तन नहीं बनाते थे, क्योंकि फिर जब एक बार लोभ आ जाता है ना, पैसे इकट्ठे करने की लालसा आ जाती है, तो फिर ऐसा लगता है और करते जाओ और करते जाओ और करते जाओ, और फिर हमारा भजन का समय खराब हो जाता है। और इसी से अपना सारा समय भगवान के गुणगान करने, नाम स्मरण में लगाते थे। अच्छा, कुबा जी मन से बहुत सरल और प्रेमी स्वभाव के थे। उनमें कलयुग के प्रपंच नाम मात्र को भी नहीं थे। वो सदैव ही परम आनंद में मग्न हुए भगवान का निष्काम भजन करते थे। उनकी कोई इच्छा नहीं रहती थी कि मेरे पास ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और उनकी एक आदत और थी कि घर पर आए हुए अतिथियों की भागवत भाव से सेवा किया करते थे। उनके हृदय में ये दृढ़ विश्वास था कि सुख दुख, जो भोग कर्म है, ये सब माया के रचे हुए हैं और अपने ही कर्मों की वजह से हमें मिलते हैं। इनसे आत्मा को कोई संबंध नहीं है। इसी से दुनियादारी को छोड़कर वो सदा भगवान के भजन में ही आनंदित रहते थे। भक्त कुबा जी का जीवन बड़ा ही पवित्र और सरल था। थोड़े से मिट्टी के बर्तनों से मिलने वाले पैसों पर ही वो आतिथ्य सेवा और अपना जीवन निर्वाह करते थे। इससे उनके घर अन्न वस्त्र की हमेशा कमी सी ही रहती थी। पर ये देखने वाली बात है कि उन्हें इस बात की कभी परवाह भी नहीं होती थी। वो हमेशा संतुष्ट रहते थे। घर में हर चीज की कमी होते हुए भी मन में इतना संतोष था। ऊपर से हर समय हरि नाम संकीर्तन करते रहते। इसी से उनका अन्न इतना पवित्र हो गया था, उसमें इतना सत्य था कि अगर कोई एक बार उसको खा लेता था तो वो भी भक्त बन जाता था। और सच्ची भक्ति तो मुझे ऐसा लगता है कि छूत की बीमारी की तरह है। अगर आप भक्त के पास थोड़ी देर भी बैठ जाओ ना, तो मन में भक्ति अपने आप डोलने लगती है। अब कुबा जी की भक्ति बढ़िया चल रही थी। जीवन में किसी भी चीज का कोई अभाव ही नहीं था।
और जब भक्त ऐसे हो तो हमारे दीनानाथ उन पर रीझ जाते हैं और शायद इसी से भक्त वत्सल भगवान भक्त कुबा जी के द्वारा अपनी भक्ति का प्रचार करना चाहते थे, या शायद उनके भक्ति के प्रभाव को सबको बताना चाहते थे। इसी से हमारे दीन दयालु ने एक लीला रची। हुआ क्या, एक बार 200 साधुओं का एक बड़ा सा दल भजन कीर्तन करता हुआ कुबा जी के गांव में पहुंचा। साधुओं ने गांव के लोगों से कहा कि भाइयों, साधु की मंडली को भूख लगी है, कोई उदार सज्जन हम लोगों को भोजन का सामान दे दे तो बड़ा ही उपकार होगा। गांव में सेठ साहूकार तो बहुत थे, पर संत सेवा में किसी की भी रुचि नहीं थी। पूरे गांव में भक्त या साधु सेवा के लिए कुबा जी ही प्रसिद्ध थे। इसी से सब लोगों ने तुरंत साधुओं को कुबा जी के घर भेज दिया। साधु मंडली कुबा जी के घर पहुंची और वहां जाके उन्होंने सीताराम नाम का जाप किया। जय सीताराम, जय सीताराम। अब भगवान के नाम जाप को सुनकर कुबा जी का शरीर रोमांचित हो गया, उनके रोंगटे खड़े हो गए। वो दौड़कर बाहर आए। साधुओं की इतनी बड़ी मंडली को देखकर उनका दिल आनंद से भर गया। कुबा जी ने सबको साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और कहा, हाँ, आज मेरा अहोभाग्य जो आप महानुभवों के मुझे दर्शन हुए, कृपया करके मुझे कुछ सेवा बताएं। साधुओं के प्रधान ने कहा, बेटा, साधु बड़े भूखे हैं, इनके लिए भोजन सामान का प्रबंध करो। कुबा जी ने बड़े आनंद से आज्ञा को पूरा करना चाहा, पर पूरा करे कैसे? घर में तो एक जने के लिए भी पर्याप्त अन्न नहीं था और यहाँ पे तो 200 आदमी थे, उन्हें कहां से पूरा होता? कुबा जी ने मन ही मन भगवान को याद किया। अब यहाँ एक बात कहूंगी कि देखो, गृहस्थों को भगवान ने साधु संतों की सेवा का कार्य दिया है, और याद रखना, धन कमा तो सब लेते हैं, पर उसका सही तरीके से सदुपयोग बहुत ही कम कर पाते हैं। धन की 3 गतियां हैं, या तो धन को भोग कर लो, धन का दान दे दो, या धन यूं ही पड़ा हुआ खुद ही खराब हो जाए, नाश हो जाए। भोगों में धन लुटाने से पाप इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा भोग करोगे उतना ज्यादा भोग करने की इच्छा होगी और फिर उतना ज्यादा धन कमाने के लिए आप गलत काम करने लगोगे। धन दान देने से पुण्य मिलता है, महापुण्य मिलता है, और दान देने का एक लाभ ये भी होता है कि उससे और अधिक धन मिलता है। पर तीसरी श्रेणी जो कंजूसी में ना धन भोगते हैं ना दान देते हैं, उनका धन यूं ही नष्ट हो जाता है, चोर लुटेरे ले जाते हैं, या मुकदमे या रोगियों की चिकित्सा में वो यूं ही खराब हो जाता है, या ज्यादातर ये देखा गया कि कंजूस का धन उसकी संतान को बुरे मार्ग पे ले जाती है और जीवन में कष्ट ही कष्ट देती है। कई तो ये भी कहते हैं कि जो कंजूस होते हैं वो अपने ही धन पर सांप बन के बैठे रहते हैं और सांप बनकर भी उसकी रक्षा ही करते रहते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि धन का सदुपयोग किया जाए, और धन का एक ही सदुपयोग है दान। घर आए हुए अतिथियों का सत्कार करना, घर आए साधु और अतिथियों का सत्कार करने से बड़ा पुण्य फल मिलता है। अब कुबा जी ये सब करना तो चाहते थे, पर उनके पास धन तो था नहीं, करें तो वो करें क्या? यूं साधु सेवा वो छोड़ भी नहीं सकते थे और धन उनके पास नाम के लिए भी नहीं था। वो एक महाजन के पास गए और उनके पास जाके बोले, सेठ जी, मेरे घर 200 महात्मा अतिथि आए हुए हैं, उन्हें खाने का सामान दे दीजिए। अभी मेरे पास सामान के पैसे नहीं हैं, पर मैं जल्दी आपको चुका दूंगा। अब जो महाजन था वो कुबा जी की स्थिति और उनके भाव को अच्छे से जानता था, इसलिए उन्होंने कुबा जी को कहा कि भाई देखो, मुझे एक कुआं खुदवाना है, तुम अपने हाथों से अगर कुआं खोद देने का वादा करो तो मैं 200 साधुओं के लिए अभी पूरा सीधा सामान दे देता हूं। अब ये सुनकर भक्त कुबा जी तो खुश हो गए। खुशी खुशी उन्होंने महाजन की शर्त को स्वीकार कर लिया। महाजन ने साधु सेवा के लिए चावल, दाल, आटा, घी वगैरह जो भी जरूरी सामान था सबका सब दे दिया। कुबा जी ने खुशी के साथ सामान लाकर साधुओं को दे दिया। साधु कुबा जी को अचल भक्ति का आशीर्वाद दे के मंडली सहित चले गए। साधुओं के जाते ही बात के पक्के कुबा जी अपनी पतिव्रता स्त्री पुरी को साथ लेकर महाजन के यहाँ कुआं खोदने का काम करने में लग गए।
कुबा जी कुआं खोदते जाते और उनकी स्त्री मिट्टी फेंकती जाती। दोनों पूरी मेहनत और लगन से काम कर रहे थे, साथ ही हरि नाम संकीर्तन भी कर रहे थे। काफी दिनों तक वो कुआं खोदते रहे और अंत में उनकी मेहनत रंग लाई और एक दिन कुएं में से जल निकल ही आया। जल बहुत मीठा था। कुबा जी कुएं में नीचे थे और पुरी जी ऊपर से मिट्टी फेंक रही थी। तभी अचानक ऊपर की सारी मिट्टी कुबा जी पे जा गिरी, क्योंकि कुएं में नीचे बालू बहुत ज्यादा होने के कारण ऊपर की जमीन को कोई सहारा नहीं रहा, कोई सपोर्ट नहीं रहा और इसी से सारी मिट्टी नीचे ही बहती चली गई। पुरी जी तो दूर थी, पर कुबा जी मिट्टी के नीचे दब गए। पुरी जी ने जब ये देखा तो रोने लगी, हल्ला करने लगी। उनकी आवाज सुनकर गांव के सभी लोग महाजन के वहां पे पहुंच गए। कुबा जी को मिट्टी के ढेर से नीचे दबा जानकर सभी को बड़ा दुख हुआ। अब इतना बड़ा कुआं है, मिट्टी निकालना कोई एक दिन का तो काम था नहीं और सबने कहा कि भाई जब तक मिट्टी निकालेंगे तब तक श्वास रुककर कुबा जी मर ही जाएंगे। अब इस बात को सोचकर लोगों ने पुरी जी को समझाना बुझाना शुरू कर दिया कि भाई देखो अब तो कुछ हो नहीं सकता। उन्होंने उनको सद्भावना दी और कहा कि देखो कुबा जी को ऐसे निकालना संभव नहीं है, इसलिए तुम घर जाके भगवान का भजन करो। इस तरह पुरी जी को समझा बुझा के घर लौटा दिया। कुछ लोगों ने दया करके उनके खाने पीने का सामान भी घर पहुंचा दिया। बेचारी लाचार स्त्री कोई उपाय ना देखकर रोते रोते घर चली आई। पुरी जी के दुख को दूसरे लोग कैसे ही समझ पाते। उधर दूसरी तरफ लोग तरह तरह की बातें बना रहे थे। कोई कह रहा था कि कुबा जी तो बड़े भक्त थे, उस पर ईश्वर का इतना कोप क्यों हुआ। कोई कह रहा था कि इसका क्या ही कारण हो सकता है। तो एक दूसरे आदमी ने कहा ये घटना तो उनके प्रबंध का फल है, पर भगवान को अपने भक्त की रक्षा तो करनी ही चाहिए। तो तीसरे ने कहा धर्म धर्म चिल्लाने वाले मूर्खों की यही दुर्गति हुआ करती है। कुबा जी पर उन मुफ्त खोरों को खिलाने की धुन सवार थी, इसी से आज उनकी ऐसी दशा हुई है। तो एक चौथे ही आदमी ने कहा क्या रखा है भगवान की भक्ति में। इस तरह जितने लोग उतनी बातचीत, सब अपनी रुचि के अनुसार मनमानी चर्चा कर रहे थे, जिसका ना कोई आधार था ना सत्यता थी। धीरे धीरे समय बीता और गांव के लोग इस दुर्घटना को भूल गए। दिन जाते देर नहीं लगती और ऐसे ही एक वर्ष बीत गया। बरसात में पानी के साथ बहकर आने वाली मिट्टी से कुएं का जो गड्ढा था वो भी भर गया। एक साल के बाद एक समय उसी जगह पर कुछ यात्री जा रहे थे। रात को उन लोगों ने वहीं पर अपना डेरा लगा लिया। रात को आराम से जमीन पे सोए हुए थे कि उन्हें अचानक जमीन के अंदर से हरि कीर्तन की मधुर ध्वनि सुनाई दी। वो आश्चर्य में डूब गए। रात भर वो इस ध्वनि को सुनते रहे। उस ध्वनि का इतना प्रभाव पड़ा कि उन लोगों ने भी मस्त होकर कीर्तन करके रात बिताई। सवेरे होते ही उन्होंने रात की घटना सारे गांव वालों को बताई। पहले तो किसी को भी विश्वास नहीं हुआ, पर जब लोगों ने जमीन पर कान टेक कर सुना तो उन्हें भी वही ध्वनि सुनाई दी। अब तो उनके अचरज का पार नहीं रहा। ये बात आग की तरह चारों तरफ फैल गई। आसपास के गांव के हजारों स्त्री पुरुष वृद्ध बालक भजन की ध्वनि सुनने वहां पे इकट्ठे हो गए। बात बात में ही राजा जी के कान तक भी ये बात पहुंची। वो भी अपने मंत्रियों सहित वहां पर आए। जमीन पर कान टेका तो उन्हें भी हरि कीर्तन की ध्वनि सुनाई दी। पुरी जी भी वहीं थी। उन्होंने राजा जी को बताया कि एक साल पहले उनके पति इसी जगह मिट्टी में दब गए थे। पुरी जी की बात सुनकर गांव वाले हंसने लगे और बोले कह तो ऐसे रही है जैसे कुबा जी आज भी नीचे कीर्तन कर रहे हो। राजा जी ने तुरंत सैकड़ों आदमियों को मिट्टी निकालने में लगा दिया। राजा जी का आदेश और सैकड़ों काम करने वाले आदमी, कुछ ही घंटों में मिट्टी निकल गई। कुआं साफ हो गया। भीतर का दृश्य अद्भुत था। लोगों ने देखा कि नीचे निर्मल जलधारा बह रही है। एक और आसन पर शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान विराजमान है और उनके सम्मुख हाथ में करताल लिए कुबा जी कीर्तन करते हुए नेत्रों से अश्रुजल बहा रहे हैं। राजा ने ये दिव्य दृश्य देखकर अपने जीवन को कृतार्थ माना। अचानक वो भगवान की मूर्ति अदृश्य हो गई। राजा ने कुबा जी को कुएं से बाहर निकलवाया।
राजा ने हाथ जोड़कर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। लोगों ने कुबा जी को देखकर कहा कि ये कोई साधारण पुरुष नहीं है। सब लोग उनके चरणों में प्रणाम करने लगे, उनके चरणों में गिरने लगे। सबने कुबा जी की चरण धूलि मस्तक पर लगाई। कुबा जी घर आए। पत्नी ने भक्त पति को पाकर परम आनंद को पाया। थोड़े ही समय में कुबा जी की कीर्ति चारों तरफ फैल गई। दूर दूर से लोग उनके दर्शन और उपदेश का लाभ उठाने आते। राजा तो रोज नियम से उनके दर्शनों को आता ही आते थे। कहते हैं कि कुबा जी की भक्ति के प्रताप से एक बार अकाल के समय लोगों को प्रचुर अन्न मिला और भी अनेक चमत्कारी बातें उनके जीवन में हुई। अनेकों स्त्री पुरुष उनका संग पाकर भवसागर से तर गए। हम भी श्री कृष्ण के श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं ताकि हमें भी भक्ति महारानी की कृपा मिले और हम भी अपना जीवन सफल कर पाए। अंत में कहूंगी, हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहें वो ना मिले और फिर भी हमारे दिल से प्रभु के लिए शुक्रिया ही निकले। क्यों सही कह रही हूं? आप भी विचार करो और एक जोर से जयकारा लगाओ। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ भक्त का भाव और मेरे ठाकुर की कृपा भरी ये सत्य घटना ने दिल को छुआ होगा। प्रभु से मिलने की तड़प मन में पड़ी होगी, दर्शनों की बेचैनी हो रही होगी। अगर हाँ तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके सब में भक्ति के भाव को बढ़ाओ। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।